आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल @कलाम मैथ्स में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर। उसमें आता है सौतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं कि कोई भी यदि सेट दिया है, कोई भी समुच्चय दिया है, तो उसमें कितने सौतुल्य संबंध होंगे, कितने सममित संबंध होंगे, कितने संक्रामक रिलेशन होंगे, या और जब ये तीनों हो जाता है तो फिर वो कहलाता है इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध। तो हम चारों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे एक सवाल है, इफ द सेट ए दिया है, एक समुच्चय ए दिया है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। दैट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव का अर्थ है कितने स्वतुल्य संबंध इसमें होंगे, हमसे ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, जहां पर n क्या है? एलिमेंट की संख्या। ठीक है, जहां पर n क्या है? एलिमेंट की संख्या। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 2 n की जगह पर कितने एलिमेंट लिए? देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। n की जगह कितना जाएगा? 3। तो पावर कितने लगी है? स्क्वायर माइनस n की जगह पर कितना? 3। इसको हल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना देगा? 9 माइनस 3 कितना आएगा? 9 में से 3 गया तो 2 की पावर 6। अब इसको हल कर लेंगे। इसका अर्थ क्या है? 2 गुणा मतलब 2 कितनी बार है? 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 कितनी बार? 6 बार। इसको हल कर लेंगे तो इतने टोटल स्वतुल्य संबंध इस सेट ए के लिए बनेंगे। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। अब हम इसी में चलते हैं। यदि इसी में स्वतुल्य की जगह पूछ लेता कितने सममित संबंध होंगे, तो उसके लिए भी देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, यही सेट ए दिया है, कितने एलिमेंट है? 1 2 3। अब पूछ लेता कि कितने सिमेट्रिक मतलब कितने सममित संबंध बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m प्लस 1 बटे 2। क्या होता है? 2 की पावर m प्लस 1 बटे 2। जहां पर m क्या है? वही एलिमेंट की संख्या। कितने एलिमेंट है यहाँ पर? देखो कितने एलिमेंट है इस समुच्चय ए में? कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट है। तो n की जगह कितना रखेंगे? 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 बटे में कितना है? 2। 2 एकम 2 दूनी कितना आ गया? 2 की पावर 3 दूनी 6। तो टोटल कितने सममित संबंध बन जाएंगे इसमें? 2 की पावर 6। तो ये है इसका फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया कितने स्वतंत्र संबंध हो गए और कितने सममित संबंध यहां पर हो। ठीक है, तो ये होता है स्वतंत्र के लिए 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और सममित के लिए हो जाएगा 2 की पावर m प्लस 1 बटे 2। जहां पर n और m क्या है? जो भी समुच्चय दिया है उसमें कितने अवयव, कितने एलिमेंट है, उनकी संख्या ही है n और m। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है ट्रांजिटिव संक्रामक समुच्चय, संक्रामक संबंध। कितने संक्रामक? उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं फिर से। मान लेते हैं कितने एलिमेंट हैं? हम एक समुच्चय है, एक सेट है हमारे पास, ए, जिसमें कितने एलिमेंट है? 1 और 2। तो कितने संक्रामक संबंध यहाँ पर बनेंगे ये हमसे पूछ रहा है। ये निकालने के लिए हमको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। मतलब ए का गुणा करेंगे ए के साथ ही, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो करते हैं, लिख लेते हैं पहले 1 2। इसी का गुणा करना है, ए का गुणा करना है ए के साथ, मतलब 1 2 का गुणा करना है 1 और 2 के साथ। चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं समझता हूँ आप लोगों को आता होगा, तो वही कर रहे हैं। पहले 1 का गुणा एक एक करके बारी बारी करें। 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या बनेगा? 1 1। फिर 1 का गुणा 2 से होगा तो क्या बनेगा? 1 2। फिर अब 1 का हो गया, 2 का 2 1, फिर क्या बनेगा? 2
ये हो गया इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमको क्या निकालना है? टोटल संक्रामक संबंध, टोटल कितने संक्रामक संबंध बनेंगे वो निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने अवयव आए, कितने आए? देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी जाएगी? 4। 2 का गुणा कितनी बार कर लेंगे? 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 संबंध बन जाएंगे। कौन से? ट्रांजिटिव या संक्रामक। उम्मीद करता हूं ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि यहां तक आप पहुंचे हो और आपको समझ में आया हो, तो अब देखते हैं। अब कोई भी रिलेशन यदि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाता है तो उस रिलेशन को कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इसी क्वेश्चन में करते हैं कि अब कितने संक्रामक संबंध, कितने संक्रामक संबंध बन गए? कितने? 2 की पावर 4। जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं उनकी संख्या को चढ़ा देते हैं 2 की पावर। अब कितने तुल्यता संबंध बनेंगे इसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। चलो, अभी क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 1 2 3 एक समुच्चय है जिसमें अवयव है, तो a से a में परिभाषित तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने तुल्यता संबंध बनेंगे ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या काम करती है देखते हैं। चलो अब हमको निकालते हैं टोटल तुल्यता संबंध या टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसके लिए देखें, मान लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कोई सेट A है, कोई सेट A है, इसमें मान लेते हैं कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं? A। एक और सेट मान लेते हैं A, इसमें कितने एलिमेंट हैं? मान लेते हैं 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक और अवयव है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। इसी प्रकार से और मान लेते हैं एक सेट होगा जिसमें कितने अवयव हैं? 4। अब ये निकलता कैसे ही ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें एक एलिमेंट है, कितना लिखेंगे यहाँ पर? 1। ठीक है, अब 2 एलिमेंट जब आ जाएंगे, यहाँ 1 लिखाया है तो यहाँ कितना लिखाएगा? 1। और इन दोनों को जोड़ के लिख दो यहाँ। आया समझ नहीं आया? एक एलिमेंट रहता है तो कितने तुल्यता संबंध बनते हैं? एक ही बनता है। ठीक है, अब 2 अवयव होते हैं उसमें, ये क्या है? अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। ठीक है, अब यदि एलिमेंट 3 होती तो कितना लिखते? देखो अच्छे से देखना, ये एंडिंग कहां से हुई है इसकी? 2 से। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 2 से। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होगी? 2 से। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 1 और 2 कितना आएगा? 3। ठीक है, अब अभी भी बचा है, इसके ऊपर नहीं, कितना ही जोड़े थे, इन दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। अब एंडिंग किससे कहां से हुई? 5 से। यहाँ कितना लिखोगे? 5। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 3 10। अब इसके ऊपर है जोड़ रहे हैं, नहीं हो तो नहीं जोड़ते, 10 और 5 15। तो अगली की स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी? फिर 15 से। उसको भी देख लेते हैं, चलिए 2 मिनट लगेगा। अब एंडिंग कहां से? 15। यहाँ कितना लिखाएगा? 15। इन दोनों को जोड़ो, 15 और 5 20। इन दोनों को जोड़ो, 20 और 7 27। इन दोनों को जोड़ते हैं 37, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 5 12 और 3 4 5। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ समुच्चय में 4 तक होगा तो कहाँ आएगा? तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यदि एक अवयव है तो एक ही आएगा, फिर 2 अवयव है तो एक के नीचे एक ही लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ लिखाएगा यहाँ। ठीक है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, एंडिंग जहां से हुई है उसी से कर दो शुरुआत। 2 इन दोनों को जोड़ के लिखना है यहाँ, इन दोनों को जोड़ के लिखना है यहाँ। इसके ऊपर भी अंक होता तो जोड़ के लिखते और आगे, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखें। ठीक है, अब एंडिंग जहां से हुई है उसी से करते हो स्टार्टिंग, फिर इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, एंडिंग जहां से उसी की करते हो स्टार्टिंग। मान लेते हैं और नंबर हो जाती 6, अवयव की संख्या हो जाती 6, तो स्टार्टिंग कहां से करते? 52 से। फिर इन दोनों को जोड़ते, यहाँ लिखते, इन दोनों को जोड़ते, यहाँ लिखते, इन दोनों को जोड़ते, यहाँ, इस तरीके से। तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक, क्या चीज निकालने की? तुल्यता संबंध निकालने की। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे पूछा था कितने एलिमेंट है यहाँ पर? देखो कितने एलिमेंट है? 3। तो 3 के लिए
क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं ना यही है। यदि अवयव 1 है तो कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, 1। यदि अवयव 2 है तो कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, 2। यदि अवयव 3 है तो कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, 5। यदि अवयव 4 है तो कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, 15। यदि अवयव 5 है तो कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, 52। जो लास्ट में जो नंबर आया है वही है तुल्यता संबंधों की संख्या। ठीक है, तो ये था आज हमारा छोटा सा सेशन जिसमें हम स्वतुल्य, संवेद, संक्रामक और तुल्यता संबंधों की संख्या के बारे में शॉर्ट ट्रिक में हमने बात की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।